हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुकिंग फूड के बारे में, यानी कि हम जो भी भोजन करते हैं वह भोजन पका हुआ होता है। ठीक है, तो वही जो भोजन पकाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं कुकिंग फूड। इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, यानी कि भोजन करने के स्वास्थ्य और सही तरीकों के बारे में। तो इसमें हमने जाना था कि सबसे पहला हेल्दी हैबिट था हमारा ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर मील। हमें अपने हाथ को हमेशा धोना चाहिए जब भी हम भोजन करने जाएं, उससे पहले और जब भोजन कर लें उसके बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ये हमारा पहला हेल्दी ईटिंग हैबिट्स था। दूसरा था हमारा वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग। जब भी हम लोग खाना कंप्लीट करें, जब भी हम लोग भोजन कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमें हाथ तो जरूर धोना है, इसके साथ ही साथ हमें जो है अपना माउथ भी धोना है। माउथ को भी क्या करना है? वॉश करना है। कब? आफ्टर ईटिंग, भोजन के करने के बाद। अब इसके क्या फायदे हैं? तो हमारा जो मुंह में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, वह क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे, कम आउट, बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दांत जो है हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना था डू नॉट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड। हमें कभी भी जो है अनकवर्ड फूड यानी कि बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना ढका हुआ जो भोजन होता है ना, अनकवर्ड फूड होता है, उस पे बहुत सारे कीड़े उड़ते रहते हैं, INSECTS, इंसेक्ट्स, फ्लाइज। अनकवर्ड फूड यानी कि जो भोजन ढका हुआ नहीं होता है, उस भोजन पे क्या होता है? कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं। जैसा आप ये फोटो में देखिए, ये बिना ढका हुआ भोजन है, देखिए इस पे कीड़े उड़ रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर हम लोग अनकवर्ड फूड करेंगे, बिना ढका हुआ भोजन अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, फॉल इल। हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। और बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, BACTERIA, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के बासी होने पे उनमें आने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अनकवर्ड और स्टेल फूड को अवॉइड करना चाहिए। अगला हमने देखा था ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा जो है एक बैलेंस डाइट को ही खाना चाहिए। बैलेंस डाइट हम लोग जाने थे कि जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों, सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों जिस भोजन में, वही भोजन हमारा बैलेंस डाइट है और इसे ही हमें करना चाहिए। इसके बाद व्हाइल ईटिंग यू शुड नॉट टॉक टू एनीवन। हम लोग जब भी भोजन करें तो हमेशा कोशिश करें कि किसी से बात ना करें, आराम से चुपचाप
शांति से भोजन पे फोकस करें, खाने पे फोकस करें और खूब खाएं। ठीक है, खाने पे फोकस कीजिए और खूब खाइए। खाते समय बात बिल्कुल नहीं कीजिए। इससे क्या होगा कि बात जब करने लगेंगे तो आपका ध्यान जो है भटक जाएगा और भरपेट खूब नहीं, बहुत ज़्यादा भोजन खूब अच्छा से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है भोजन करते समय एकदम फोकस रखिए खाने पे और खाइए, बात बिल्कुल नहीं कीजिए खाते समय। उसके बाद हम जाने थे एवॉइड ओवर ईटिंग, और ज़्यादा खाना खाना भी एवॉइड कीजिए। ठीक है, कि जैसे मान लिए कि अगर कभी मुर्गा बन गया तो 2-4-6 रोटी एक्स्ट्रा खा लें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मुर्गा दबा के खाइए, रोटी थोड़ा कम खा लीजिए, क्योंकि रोटी रोज दिन खाते हैं तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा रोटी नहीं खाइए। ठीक है, ओवर ईटिंग को एवॉइड कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टॉपिक कुकिंग फूड। कुकिंग फूड से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो भोजन हम लोग करते हैं वह पका हुआ होता है, और यह भोजन पकता कैसे है इसी के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखता है सम फूड स्टफ कैन बी ईटेन रॉ while some others need to be cooked। यानी कि कुछ भोजन जो होते हैं, ठीक है, कुछ भोजन जो होते हैं वह हम लोग भोजन करते हैं, खाए जाते हैं। ठीक है, जब भोजन खाए जाते हैं तो इसको दो तरीकों से खाए जाते हैं। ठीक है, दो तरीकों से कैसे खाया जाएगा? तो एक तो कच्चा खा लिया जाता है, रॉ ईटेन। इसे कुक करने की जरूरत नहीं होती है, इसे कच्चा खा लिया जाता है। जैसे एप्पल, कैरोट, रेडिश, ये सब कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ आइटम्स जो हैं वह पका के ही खाना होता है, उनको हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं। ठीक है, क्या कुक्ड, कुछ भोजन जो है जिन्हें हमें पका के खाना पड़ता है, तो कुक्ड। अब इसमें भोजन पकाने में क्या आएगा? तो पोटैटो, राइस, रोटी या ब्रेड, ये सभी भोजन जो हैं इन्हें हमें पकाने की जरूरत पड़ती है, इन्हें हम लोग कच्चे नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो यही भोजन है जिसे हम लोग करते हैं दो तरीकों से। एक तरीकों से करते हैं रॉ ईटन, यानी कि कच्चा खा जाते हैं, पकाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा आ जाता है हमारा पका के उसको खाना जरूरी है, जैसे चावल, दाल, आलू, रोटी, इन सभी भोजन को हम लोग पका के खाते हैं। क्लियर है? अब इसमें आगे बात आता है कुकिंग किल्स जर्म्स। अब ये कुकिंग यानी कि भोजन जो पकता है, कुकिंग, इसमें क्या होता है? तो जितने भी जर्म्स होते हैं, GERMS, जर्म्स होते हैं, वह क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, जितने भी जर्म्स होते हैं वह मर जाते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। इट ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजियर टू डाइजेस्ट। और एक तो ये हुआ, अब दूसरा कुकिंग से क्या होता है? तो फूड जो है वह सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट के साथ साथ टेस्टी भी हो जाता है। ठीक है, टेस्टी के साथ साथ इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि पचने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर भोजन को कुक कर दिया जाए, पका दिया जाए, तो पहला क्या होगा कि जो भी जर्म्स होंगे वह मर जाएंगे,
उसके बाद भोजन जो है सॉफ्ट, टेस्टी और आसानी से पचने वाला हो जाएगा। आगे लिखता है इसमें, while cooking the food we must keep in mind the following things। जब भी हम लोग कुकिंग करें तो नीचे दिए गए इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इन बातों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे।